रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। एक दूसरा सिख है उस आयत के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम में से कोई मरीज है या कोई मुसाफिर है, सफ़र में है, तो वो रमज़ान ख़त्म होने के बाद रोज़े को पूरा कर ले। दो चीज़ है, एक मरीज, दूसरा मुसाफिर। मुहद्दिसीन ने मरीज की भी 3 किस्में बयान की हैं और मुसाफिर की भी 3 किस्में बयान की है, जिन लोगों के लिए ये रुख्सत है। मरीज का वो शख्स जिसको ये अंदेशा हो कि उसकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी बुढ़ापे को पहुंच गया, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, अब किसी बीमारी की वजह से वो रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं और उम्मीद भी नहीं है कि वो अच्छा हो पाएगा, तो इस सूरत में उस आदमी के लिए रोज़ा का रखना वाजिब नहीं है। वो रोज़ा छोड़ देंगे और उसके बदले में मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। या तो डेली एक मिस्कीन को खाना खिलाए या एक बार में उसको खिला दे। उसकी मिक़दार क्या है? हमारे यहाँ जो राइज है आजकल, वो 1.5 किलो चावल राइज है। कि अगर कोई चाहे कि वो बुढ़ापे की वजह से वो इस तरह की बीमारी में वो मुब्तला हो गया है जिसकी वजह से वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, तो वो आदमी क्या करेगा? 1.5 किलो चावल दे देगा या वो डेली एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। दूसरे किस्म के लोग वो हैं कि जिनको इलाज ना करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अगर वो रोज़ा रख लेते हैं तो उनको डर है कि वो मर जाए। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने किसी को कहा कि आपको मुसलसल 10 रोज़ पानी चढ़ाना है या दिन में इतनी मरतबा दवा लेना है। अगर वो दवा नहीं ले रहा है तो उसको ख़तरा है कि वो आदमी मर जाए, तो उसके लिए क्या है? रुख्सत है, वो मिस्कीन को खाना नहीं खिलाएगा, इसलिए कि अभी चंद दिनों के लिए डॉक्टर ने उसको हुक्म दिया है, इसलिए वो उन अय्याम में वो रोज़ा नहीं रखेंगे। लेकिन रोज़ा रमज़ान का महीना जो ही ख़त्म होगा और वो आदमी सही हो जाएगा, उस टाइम उसके ऊपर रोज़ा रखना वाजिब है, जैसे कि अभी रखा था। इसी के ज़िम्न में हामिला औरत भी आती है, इसी के ज़िम्न में दूध पिलाने वाली औरत भी आती है, इसी के ज़िम्न में हाइजा औरत भी आती हैं। कि अगर रमज़ान के अय्याम में वो नापाकी की हालात में है तो वो औरतें रोज़ा नहीं रखेंगी, रमज़ान के बाद रखेंगी। उसी तरह अगर कोई छोटा बच्चा किसी के गोद में है, रोज़ा रखने की वजह से उसका दूध सूख जाता है और बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है वो, तो वो भी रोज़ा नहीं रखेगी, बाद में रखेगी। तीसरे किस्म का आदमी वो है कि जिसको हल्की फुल्की कोई बीमारी है, कि दिन में अगर वो दवा ना ले, रात में लेकर भी चल जाता है, तो इस किस्म के आदमी के लिए रोज़ा रखना वाजिब है। उसके लिए रुख्सत नहीं है कि वो बहाना बनाकर रोज़ा छोड़ दे। लेकिन हमारे मुआशरे में आजकल सबसे ज़्यादा यही किस्म पाई जाती है कि गैस की बीमारी हो जाती है और कुछ बहाना बना कर लोग रोज़ा छोड़ देते हैं। रोज़ा उसी तरह वाजिब है जिस तरह के नमाज वाजिब है, इसलिए कि जिस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में ज़िक्र किया, ज़कात के बारे में ज़िक्र किया, हज के बारे में ज़िक्र किया, उसी हदीस के बारे में रोज़ा का भी ज़िक्र है। और यह इस्लाम का एक रुकन है 5 अरकान में से, इसलिए उसी तरह रोज़ा का रखना भी वाजिब है जिस तरह के नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज किया गया है। एकदम सेम टू सेम, उसमें किसी तरह की गुंजाइश नहीं है।